नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राघव पाम एनालिस्ट पर। अगर आप भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो मैंने अपनी सारी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के थंबनेल पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दिया है। आप उस पर संपर्क करके अपने पाम की वीडियो बनवा सकते हैं। राइट हैंड मेल पाम है, उम्र इनकी 21-22 के आसपास है। सवाल थे कि मेरी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी, मैं बड़ा अधिकारी बन पाऊँगा नहीं बन पाऊँगा, या फिर जो भी मेरी मैरिज लाइफ कैसी चलेगी, सारी चीज़ें। और जो भी मैं देख के बता सकता हूँ वो मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का एनालिसिस करके पाम मिस्ट्री के बारे में कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हाथ का देखेंगे, शुक्र पर्वत। सीधी खड़ी लाइन है, व्यक्ति को जीवन में अपॉर्चुनिटी मिलती है बार बार। शुक्र पर्वत का साइज बताता है कि व्यक्ति को अपने जीवन में स्त्रियों का सपोर्ट अच्छा मिलेगा, व्यक्ति में काम भावना भी ज़्यादा होती है। इसी के साथ आपको अपने जीवन में सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। आप अपने जीवन में जितनी लग्जरी एक्सपेक्ट करते होंगे उन सभी का आपको सुख मिल जाएगा। और आपको ट्रेंड के साथ आगे बढ़ना, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, नई नई चीज़ों का शौक रखना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, ऐसे व्यक्ति की आदत होती है। और आप इन सब चीज़ों को एंजॉय भी करेंगे। इन सब चीज़ों के लिए अच्छी खासी मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। शुक्र पर्वत का अगर साइज़ देखें तो काफ़ी अच्छा नॉर्मल है। तो शुक्र से रिलेटेड अगर कोई काम करना चाहें, जैसे कोई साइड बिजनेस, तो वो चलेगा। हाथ में शुक्र देवता व्यक्ति के जीवन में आने वाली सुख एवं समृद्धि को डिनोट करते हैं। हाथ में शुक्र देवता व्यक्ति के जीवन में आने वाली लग्जरी और सुख सुविधाओं को डिनोट करते हैं। तो लग्जरी से जुड़ा कोई भी बिजनेस अगर आप स्टार्ट करना चाहें तो आपको अपने जीवन में सर्वोत्तम लाभ मिलेगा। हाथ में देखें चंद्र पर्वत की तरफ अगर हम आएंगे तो आप देखेंगे चंद्र पर्वत नॉर्मल है। तो जब इस प्रकार का चंद्र पर्वत होता है तो व्यक्ति को दूध से बनी हुई वस्तु अच्छी लगती है, पानी अच्छा लगता है, नई नई चीज़ें करने का शौक भी व्यक्ति में देखा गया है। इसी प्रकार से व्यक्ति को अपने जीवन में माता जी का सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। व्यक्ति का मन एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, व्यक्ति का मन ज़्यादा नहीं भटक व्यक्ति का अंतर्मन ज़्यादा नहीं भटकता। व्यक्ति को चंद्र के अच्छे प्रभाव मिलते हैं। अगर अगर व्यक्ति जल के पास थोड़ा समय बताए, जैसे शाम के टाइम, जैसे शाम के वक्त अगर किसी तालाब के आसपास बैठ जाते हैं तो व्यक्ति को अपने अंतर्मन में बहुत शांति महसूस होती है। ऐसे व्यक्ति को जल प्रिय होता है। ऐसे व्यक्ति का मन बहुत शीतल होता है, बहुत शांत होता है, मन चंचल होता है। भारी मंगल हाथ में काफ़ी बैलेंस है। इस इस प्रकार का भारी मंगल व्यक्ति को वीरतापूर्ण स्वभाव देता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से घबराता नहीं, अपने जीवन में आने वाले संघर्ष से घबराता नहीं, अपने संघर्ष से लड़ता है, अपने बुरे समय को अच्छी तरह संभाल लेता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में जब भी बुरा समय आता है, जब भी संघर्ष का समय आता है, व्यक्ति डरता नहीं है, बहुत वीर स्वभाव का होता है, बहुत वीर स्वभाव वाला व्यक्ति होता है। और अपने जीवन में हर परेशानी, हर मुश्किल को आसानी से संभाल लेते हैं। और जीवन में आने वाली सारी मुश्किलों को ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी तरह संभालता है। इसी के साथ साथ व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होती हैं। किसी भी अजनबी से जब मिलते हैं तो अपना फर्स्ट इंप्रेशन छोड़ पाते हैं। भारी मंगल की तरफ देखेंगे तो भारी मंगल बिल्कुल नॉर्मल है। तो व्यक्ति के जीवन में फिजिकल एनर्जी अच्छी होती है। आप 2-4 घंटे बिना खाए पिए काम कर सकते हैं, आपको थकान जल्दी महसूस नहीं होती। और जो जीवन में शारीरिक ऊर्जा होती है वो बहुत अच्छी देखी गई है। इसी के साथ अगर हम इस हाथ पर ध्यान से देखेंगे तो ये रेखाएं आप देखेंगे, ये चिंता रेखाएं होती, जो व्यक्ति की डेली लाइफ होती है उसमें समस्या आती हैं। व्यक्ति के जीवन में देखिए बड़ी तो नहीं है, ये बहुत छोटी छोटी सी रेखाएं इस प्रकार से। तो आपके जीवन में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स डेली लाइफ में आती जाती रहेंगी। हर साल 2 साल में आपको कुछ ना कुछ आपके जीवन में ऐसी घटनाएं होंगी कि आपका मन चिंतित रहेगा। आपको आपके जीवन में परेशानियां छोटी छोटी आपके जीवन में छोटी छोटी परेशानियों का सामना आपको हर साल 2 साल में करना पड़ेगा। और ये परेशानियां इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन व्यक्ति को जीवन में अच्छा खासा परेशान कर देती हैं। इसी के साथ साथ देखेंगे तो मंगल पर्वत पर, अंदरूनी मंगल पर ये मंगल रेखा निकल रही है। लेकिन ये जो मंगल रेखा है इसका सपोर्ट इन्हें मिलेगा मेरे हिसाब से 50 के आसपास। तो जब जीवन में 50 तो अपने जीवन में जब ये 50 वर्ष के हो चुके होंगे, उस समय इनको अपने जीवन में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी, बहुत ज़्यादा जीवन में संपन्नता आएगी। जीवन में एक अच्छा 50 की उम्र में एक अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। फैमिली का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा। उस वक्त मित्र जो होंगे वो बहुत सच्चे होंगे और रिश्तेदारों का सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। और जीवन में ऐसे व्यक्ति को उस उम्र में भूमि से भी लाभ होता है। तो 50 की उम्र के आसपास भूमि से लाभ होने के योग भी मुझे दिख रहे हैं। तो मंगल पर्वत है, मंगल देवता भूमि के कारक होते हैं, तो भूमि से लाभ इनको अपने जीवन में अच्छा खासा उस एज में मिलेगा। अगर हम गुरु पर्वत की तरफ आएंगे तो गुरु पर्वत पर ये रेखा हल्की सी कट रही है, लेकिन रेखा मौजूद है इस प्रकार से। तो व्यक्ति का जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है वो उम्र के साथ साथ अच्छा इम्प्रूव होता है। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, ऐसा व्यक्ति अपने कमाने के तरीके और कमाने का जरिया बढ़ाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है अपने लिविंग स्टैंडर्ड को ऐसा व्यक्ति हमेशा इम्प्रूव करता है।
ये रेखाएं व्यक्ति को मल्टीपल सोर्स से इनकम जनरेट कराती हैं। इसी के साथ साथ पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी जैसे मिस्ट्री साइंस में व्यक्ति का ध्यान जाता है। अगर हम शनि पर्वत की तरफ आएँ तो बहुत ही अच्छा फिश साइन आप देखेंगे शनि पर्वत पर। इस प्रकार से ये मछली का चिन्ह है, ये बन रहा है। जब शनि पर्वत पर इस प्रकार मछली का चिन्ह बन जाए, आप देखेंगे काफ़ी बड़ा साइन है। तो व्यक्ति को अपने जीवन में शनि से बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। और कुछ इनको मैं एक रेमेडी के तौर पे कुछ बातें इसी वीडियो में बता दूंगा, या फिर मैं इनको पर्सनली भी सजेस्ट कर दूंगा, तो उससे इनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो शनि से रिलेटेड फ़ायदे इनको मिलेंगे। तो शनि जो हमारे देवता होते हैं, जो हमारे शनिदेव होते हैं, वो धर्म के कारक होते हैं, न्याय के कारक होते हैं। तो न्याय से जुड़ा कोई भी काम, जैसे जुडिशरी से जुड़ा कोई भी काम, न्यायालय से जुड़ा कोई भी काम, जैसे कि एज अ लॉयर, एज अ एडवोकेट, या न्यायालय से जुड़ा कोई भी काम, मशीनरी से जुड़ा कोई भी काम, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस, ट्रांसपोर्ट से जुड़ी कोई भी जॉब इनको मिले तो जीवन में ज़रूर करें, बहुत सर्वोत्तम लाभ मिलेगा। जो हमारे शनिदेव हैं उनसे जुड़ा कोई भी काम अगर करेंगे तो बहुत अच्छा इनको लाभ मिलेगा, बहुत अच्छी जीवन में तरक्की मिलेगी। इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे, शनि पर्वत पर फिश का साइन दिखाता है कि व्यक्ति के जीवन में बुढ़ापे में बहुत स्टेबिलिटी होती है। वृद्धावस्था में व्यक्ति की इनकम बहुत अच्छी होती है। वृद्धावस्था में कभी भी इनको पैसे की तंगी तो नहीं होगी, बीच में हो सकती है जवानी में, लेकिन वृद्धावस्था में बिल्कुल नहीं होगी। शनि पर्वत फ्लैट है तो व्यक्ति आलसी भी नहीं होता। व्यक्ति के अगर व्यक्ति का काम अटकता है तो व्यक्ति दिन रात एक कर देता है और सोने का भी समय नहीं देता फिर अपने आप को। अगर हम जाएंगे इनके हाथ में सूर्य पर्वत पर, तो सूर्य पर्वत पर एक अच्छी सी सूर्य रेखा है और ये रेखा टूट टूट कर इस पर मिल रही है। जब सूर्य रेखा इस प्रकार की हाथ में होती है, नहीं आप देखेंगे सूर्य रेखा इतनी नहीं है, सूर्य रेखा हाथ में काफ़ी बड़ी है। ये सूर्य रेखा यहाँ तक मुझे दिख रही है। जब हाथ में इतनी बड़ी सूर्य रेखा होती है तो व्यक्ति के सरकारी काम बनने में देर नहीं लगती। इनका सवाल था कि गवर्नमेंट जॉब कब तक लग जाएगी। तो देखिए, नॉर्मली हाथों में आप देखेंगे सूर्य रेखा इतनी बड़ी होती है, कुछ हाथों में होती ही नहीं है। इनके हाथ में सूर्य रेखा बहुत बड़ी है। इस प्रकार की सूर्य रेखा व्यक्ति को समाज में नेम, फेम, इज्जत, रेस्पेक्ट हर चीज़ मिलती है। व्यक्ति अगर बिजनेस करना चाहे तो उसमें सर्वोत्तम लाभ पाता है। व्यक्ति अगर जॉब करे तो बहुत ही अपने जीवन में अच्छा धन कमाता है। इसी के साथ साथ अगर ध्यान से देखा जाए तो व्यक्ति सरकार से जुड़ा कोई भी बिजनेस करे तो उसमें बहुत लाभ मिलता है, या फिर सरकारी नौकरी की जो व्यक्ति तैयारी करता है उसको अपने हाथ में सूर्य रेखा ही देखनी चाहिए। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो अगर ये अच्छी मेहनत करेंगे, देखिए जितने भी मेरे पास कस्टमर आते हैं गवर्नमेंट जॉब वाले, उनके केस में एक ही क्राइटेरिया होता है कि 90% व्यक्ति की मेहनत होती है और 10% व्यक्ति की किस्मत। तो 10% किस्मत वाला क्राइटेरिया इनके हाथ में पूरा है। अगर ये अच्छी मेहनत इसको पूरा करेंगे तो सरकारी नौकरी लगने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। हाथ में ऐसे कोई विपरीत साइन भी नहीं है कि जो ये किसी अगर एक बार को ये किसी भी क्लियर करते हैं तो आगे इनको मेडिकल और फिजिकल जैसी चीज़ों में संघर्ष का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर तैयारी कर रहे हैं तो और मेहनत लगाएं, तो अपनी तैयारी को और समय दें। हाथ में सरकारी नौकरी लगने के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी बढ़िया हैं। और आने वाले 2-3 साल में अगर अच्छी मेहनत रही तो सरकारी नौकरी जरूर लगेगी। हाथ में सूर्य रेखा दिखाती है कि अगर सरकारी नौकरी नहीं लगी तो सरकार से जुड़ा बिजनेस करेंगे जिसमें सर्वोत्तम लाभ मिलेगा। अगर हम बुध पर्वत की तरफ जाएंगे तो बुध पर्वत हाथ में नॉर्मल है। इस प्रकार की छोटी छोटी सी 2 रेखाएं हैं तो व्यक्ति में बिजनेस सेंस ठीक ठाक होता है। 2-4 भाषाओं का जानकार भी होता है। वाणी नॉर्मल होती है, ना कड़वी होती ना मीठी होती। अपना कमाया पैसा बुढ़ापे तक अपने हाथ में रहता है। इसी के साथ साथ व्यक्ति अगर पार्टनरशिप में बिजनेस करे तो भी जीवन में अच्छा लाभ मिलता है। उंगलियों पर देखेंगे तो बहुत सारी सीधी खड़ी रेखा हैं। व्यक्ति का नेचर बहुत फ्रेंडली होता है। व्यक्ति मित्र भी जल्दी बनाता है और व्यक्ति के मित्रों की संख्या भी अच्छी खासी होती है। ये रेखा सूर्य की उंगली के फर्स्ट फ्लाइन तक नहीं पहुंच रही है। आप देखेंगे इस प्रकार का जब हाथ में कॉम्बिनेशन बनता है तो व्यक्ति को मनी मैनेजमेंट से जुड़ी समस्या आती है। व्यक्ति धन को संचलित करता है लेकिन उसे संभाल नहीं पाता। व्यक्ति का स्वभाव खर्चीला होता है। जब भी व्यक्ति के हाथ में पैसा रहता है तो वो बहुत जल्दी खर्च होता है। व्यक्ति मनी का मैनेजमेंट नहीं कर पाता। और मेरी एडवाइस रहेगी, आगे जब भी जितना भी पैसा कमाए वो अपने पास ना रखें। अगर अपने पास रहेगा तो वो खर्च हो जाएगा। तो अपने पास न रखकर अपना कमाया पैसा अपने किसी फैमिली मेम्बर को रखने को दें, तब वो पैसा बचेगा। कहीं इन्वेस्टमेंट करें तो अपने नाम से ना करें, कहीं प्रॉपर्टी खरीदें तो अपने नाम से ना खरीदें।
इसी के साथ साथ किसी भी चीज़, किसी भी डॉक्यूमेंट, किसी भी कागज़ पर साइन करने से पहले उसे 2 बार ज़रूर पढ़ लें। ऐसे व्यक्तियों के साथ बहुत बार केस होता है कि अ, बिना देखे साइन हो जाते हैं और फिर बाद में बहुत परेशानियाँ होती हैं। और हर चीज़ को ध्यान से एनालिसिस करें, हर चीज़ को सोचे-समझें। ऐसे व्यक्ति ऐसे व्यक्ति धोखा जल्दी खाते हैं, तो किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन करने से पहले उसे 2-3 बार अच्छे से पढ़ लें। तो ये कुछ बेसिक सी सावधानियाँ हैं, जिन्हें बरतेंगे तो अपने जीवन में इतनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सूर्य की उँगली काफ़ी अच्छी है, लेकिन गुरु की उँगली से लंबी है, तो व्यक्ति में ईगो प्रॉब्लम रहती है। अगर सामने वाला व्यक्ति मजाक भी कर रहा होता है, तो ऐसे व्यक्ति इस बात को अपने दिल पे ले जाते हैं। ईगो प्रॉब्लम होती है और छोटी-छोटी बातों का जल्दी बुरा मानने की आदत होती है। अब आते हैं इनकी रेखाओं की तरफ। ये है इनकी हृदय रेखा। हृदय रेखा शनि पर्वत पर ही रुक रही है, बीच में ही रुक रही है और एक हिस्सा गुरु पर्वत की तरफ जा रहा है। जब शनि पर्वत की तरफ हृदय रेखा जाती है तो व्यक्ति मनी माइंडेड होता है, पैसे की तरफ ध्यान बहुत होता है। लेकिन जब एक हिस्सा गुरु पर्वत की तरफ चला जाए तो व्यक्ति स्पिरिचुअल भी बहुत होता है। हृदय रेखा अगर देखेंगे तो ये रेखा माँ आपकी सेवा करने वाले के हाथ में होती है। इस रेखा की वजह से व्यक्ति थोड़ी देर दुखी, जब अकेला होता है तो दुखी होता है, लेकिन बाद में खुशी ढूंढता है। ये रेखा दिखाती है कि मित्र एवं रिश्तेदारों को पैसा देंगे जो कि वापस लौट कर नहीं आएगा। इसी के साथ साथ व्यक्ति भावुक होता है और कभी कभी भावुक होकर भी पैसे का नुकसान हो जाता है। हृदय रेखा हाथ में अच्छी है तो ऐसे व्यक्ति का अंतर मन भी साफ होता है। मस्तिष्क रेखा की तरफ आएंगे। ये मस्तिष्क रेखा है, व्यक्ति का दिमागी स्तर बहुत अच्छा है, बुद्धिमत्ता व्यक्ति में बहुत अच्छी है। किसी बात को बोलने से पहले 2 बार सोच लेते हैं तब बोलते हैं। इसी के साथ साथ अगर देखेंगे तो बड़ी स्मूथ जा रही है इनकी मस्तिष्क रेखा बड़ी स्मूथ जा रही है और एक हिस्सा इस प्रकार भी जा रहा है। तो बुढ़ापे में अच्छी ग्रोथ मिलेगी और बुढ़ापे में मानसिक परेशानियाँ, स्ट्रेस, डिप्रेशन इस जैसी ये दिक्कतें नहीं होंगी। अगर हम जाएं इनकी जीवन रेखा की तरफ, ये इनकी जीवन रेखा है, लेकिन शुरुआती जीवन में बहुत सारे कट, बहुत सारे क्रॉस, तो बचपन में या फिर अब टीनेज में संघर्ष करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। हेल्थ वाइज, फैमिली वाइज या फिर फाइनेंशियली वाइज भी संघर्ष रहेगा जीवन में। जीवन में जो संपन्नता है, जीवन में जो अच्छा समय है, जीवन में जो बहुत ही अच्छा समय है वो 50 के आसपास है। उससे पहले ख़राब समय नहीं है, लेकिन समय नॉर्मल रहेगा। जो जीवन में गोल्डन टाइम आएगा, जो वर्ड होता है ना गोल्डन टाइम, वो 50 में दिख रहा है। 50 और उसके बाद हमेशा के लिए। ऐसा नहीं है कि 50 से पहले, ऐसा नहीं होगा कि 50 से पहले समय बहुत ख़राब रहेगा, लेकिन 50 के आसपास हाथ में बहुत अच्छा गोल्डन टाइम है। हाथ पे गिफ्ट साइन भी बन रहा है तो दिक्कतें रहेंगी, मेरे हिसाब से 30 तक दिक्कतें रहेंगी, लेकिन हाथ को देखकर लगता है कि व्यक्ति बहुत संघर्षशील है और इस प्रकार के साइनों को व्यक्ति बहुत आराम से झेल जाता है। जीवन रेखा पर देखेंगे तो राहु रेखा नहीं है, तो राहु रेखा के नाम पर छोटी छोटी चिंता रेखाएं, तो व्यक्ति के जीवन में इतनी टेंशन नहीं आएगी। और जीवन रेखा की जो जीवन रेखा है वो भी हाथ पे काफ़ी अच्छी है, तो जीवन शक्ति भरपूर है इनके जीवन में कोई कट यानी बड़ी बीमारी या फिर कोई परेशानी, एक्सीडेंट के योग भी नहीं दिख रहे। अगर हम इनकी धन रेखा की तरफ जाएंगे तो धन रेखा आप देखेंगे, जो रेखा हाथ में जितनी पतली होती है उतना अच्छा माना जाता है। आप देखेंगे धन रेखा यहाँ पर कितनी पतली है और यहाँ पर कितनी मोटी है। तो शुरुआती जीवन में पैसा कमाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, जैसे सिर की उम्र बढ़ती जा रही है, ये रेखा पतली होती जा रही है, आप देखेंगे। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा पतली है। तो उम्र के साथ साथ इनके तो उम्र के साथ साथ इनकी इनकम बढ़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि 21-22 साल की उम्र में करोड़पति बन गए। और लगभग 30 के बाद इनकी जो धन रेखा है बहुत अच्छी जा रही है। अच्छे साइन है 30 के बाद जीवन रेखा पर, 30 के बाद धन रेखा पर बहुत अच्छे साइन है। ये रेखा इनको एक साइड बिजनेस करवाएगी, जो काम कर रहे होंगे उससे हट के कुछ काम करेंगे। हाथ में मनी ट्रायंगल भी है, तो बुढ़ापे तक कितनी संपत्ति तो जमा कर लेंगे, बुढ़ापा आराम से कटेगा। और छोटी छोटी एक सपोर्टिव लाइन है धन रेखा के लिए। तो जीवन में पैसे की दिक्कत तो नहीं आएगी, लेकिन पैसा कमाने के लिए इन्हें रुकना पड़ेगा, इन्हें इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे उम्र बढ़ेगी, उम्र के साथ साथ पैसे के हाथ में तरक्की दिख रही है। ऐसा नहीं है कि आने वाले 1-2 साल में इनकी सरकारी नौकरी लग जाएगी, अगर तैयारी भी कर रहे हैं तो।
हाथ में सरकारी नौकरी के योग 30 के आसपास बहुत अच्छे दिख रहे हैं। अगर तैयारी कंटिन्यू रखते हैं तो इससे 1-2 साल पहले भी लग जाएगी, लेकिन 30 की उम्र में हाथ में पूरे पूरे योग हैं सरकारी नौकरी लगने के। दूसरा सवाल था कि इनका फ्यूचर कैसा होगा। देखिए इस हाथ में मेरी सरकारी नौकरी क्या इनका एक और सवाल था कि क्या मैं अधिकारी बन पाऊँगा। देखिए हाथ में IAS PCS जैसे कोई साइन नहीं है, लेकिन हाँ एक मिडिल क्लास लेवल की अच्छी सरकारी नौकरी अगर करना चाहें तो बिल्कुल लग जाएगी, और थोड़ा समय लगेगा, थोड़ी और मेहनत लगेगी, लेकिन हाथ में सफलता उम्र के साथ साथ है। एक व्यक्ति को किस उम्र में कितना पैसा कमाना चाहिए उस हिसाब से हाथ में इनके सफलता इनको मिलेगी। एक समय ऐसा आएगा कि ये अपने जीवन में लाखों की इनकम करेंगे, लेकिन वो एज होगी मेरे हिसाब से 35 के बाद। अभी टीनेजर हैं, तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी कंटिन्यू रखें, तैयारी अच्छे से करें, तैयारी को और समय दें। हाथ में अच्छा समय है, लेकिन उम्र के साथ साथ है, एकदम इंस्टेंट सक्सेस हाथ में नहीं है। तो मैंने इनके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया। इस पाम की हाईलाइट यही थी कि हाथ पे धन रेखा शुरुआत में मोटी है और जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे धन रेखा पतली हो रही है। तो उम्र के साथ साथ हाथ में सक्सेस आएगी। हाथ में पैसा बहुत अच्छा है, बुढ़ापे तक तो ये अपने जीवन में बहुत अच्छा पैसा कमा लेंगे, और अभी कुछ साल तक संघर्ष करना पड़ेगा। इनका एक सवाल और था, वो मेरे को याद आया कि मैरिज लाइफ कैसे चलेगी। देखिए हाथ में गुरु पर्वत स्टेबल है, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी शादी के कुछ सालों बाद, यानी शादी के 4 से 5 सालों बाद मैरिज लाइफ अच्छी चलेगी। उससे पहले थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रह सकती हैं, एक दूसरे को जानने में प्रॉब्लम रह सकती हैं, एक दूसरे को पहचानने में प्रॉब्लम रह सकती है, लेकिन उम्र के साथ साथ ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और हाथ में इनका वैवाहिक जीवन भी काफ़ी अच्छा जाएगा, लेकिन हाथ में लव मैरिज की कोई चांस नहीं है। इनके हाथ में अरेंज मैरिज ही होगी। वाइफ से संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन समय के साथ साथ। तो चलिए दोस्तों, मैंने इनके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया। मैं आशा करता हूँ कि इनको उनके सवाल के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।